मित्रों नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे दूसरों के प्रति हमारा कैसा व्यवहार होना चाहिए और स्वयं के प्रति कैसा होना चाहिए, इस पर कुछ विचार करेंगे। आप सोचेंगे कि दूसरे भी मनुष्य हैं, हम भी मनुष्य हैं, तो सभी के साथ समान व्यवहार क्यों ना किया जाए, पर ऐसा नहीं है। हम जब व्यवहार करते हैं तो हम एक सब्जेक्ट होते हैं, एक कर्ता होते हैं, और हमारे लिए जो दूसरा व्यक्ति होता है वह मनुष्य तो है लेकिन ऑब्जेक्ट होता है। तो ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का जो अंतर है ये हम नहीं मिटा सकते, ये तो रहता ही है। तो सब्जेक्टिव फील्ड में या आत्मनिष्ठ रूप में हम जो कर सकते हैं वो हम वस्तुनिष्ठ रूप में दूसरे के साथ वैसा ही कर पाएँ, यह संभव नहीं है। दोनों में जो हमारे कार्य क्षेत्र हैं वे भिन्न भिन्न हैं, और हमारी जो क्षमताएं हैं, हमारी जो प्रवृत्ति है वह भी भिन्न भिन्न है। तो हम अभी प्रवृत्ति की बात नहीं करेंगे। प्रवृत्ति तो अपने आप में जैसी भी है, होना कैसा चाहिए हम इस पर चर्चा करेंगे कि आखिर इसे होना कैसा चाहिए। हमें सदा ही अपने अलावा जितने भी लोग हैं सभी में अच्छाई ढूंढनी चाहिए कि उनमें अच्छा क्या है। हो सकता है बहुत बुरे लोग हों, बुरे से बुरे व्यक्ति में भी कुछ ना कुछ अच्छाई तो हमेशा रहती है। तो हमें धनात्मक दृष्टिकोण से सोचते हुए, क्योंकि ये दृष्टिकोण हमारा अपना है, अगर हम ऋणात्मक या निषेधात्मक दृष्टिकोण रखेंगे तो नुकसान हमारा ही होगा। इसलिए वह धनात्मक दृष्टिकोण रखते हुए यदि हम अन्य व्यक्ति में, जितने भी व्यक्ति हैं, कितने भी बुरे क्यों ना हों, उनमें अच्छाई खोजें, अन्वेषण करें, गवेषणा करें, देखें कि उनमें विश्लेषण करते हुए ये कोशिश करें पाने की कि उनमें क्या अच्छा है, और जो भी अच्छा है उसकी हम प्रशंसा भी करें। तो वो चापलूसी नहीं कहलाएगी, क्योंकि आप अच्छाई को ही अच्छाई कह रहे हैं। आपका वक्तव्य वस्तुनिष्ठ होगा तो वह सत्य होगा, वह चापलूसी के दायरे में नहीं आएगा। तो हम दूसरे के विषय में हमेशा अच्छी बातें उनके अंदर जो हैं, जो हमने पाई हैं, उनका वर्णन करें, उन्हीं पर हम विचार करें, और अकेले में भी जब उनके विषय में हम चिंतन करें, अन्य व्यक्तियों के विषय में, तो उनकी जो अच्छे पक्ष हैं उनके व्यक्तित्व के, उनके विचार के, उनके व्यवहार के, उन पर हम विचार करें, उनके जो सद्गुण हैं उनमें, उस पर विचार करें। तो हमारा विचार उनके प्रति हमेशा पवित्र बना रहेगा, वस्तुनिष्ठ बना रहेगा, सत्यनिष्ठ भी रहेगा, और कहीं भी किसी प्रकार की न तो इसमें हमारी कोई लिप्सा आएगी, न किसी प्रकार की कोई ऐसा है कि हमें उनसे कुछ प्राप्त करना है इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ वस्तुनिष्ठता की, ऑब्जेक्टिव एटीट्यूड होना चाहिए, उनके प्रति एकदम सत्य जो दृष्टि है वह होनी चाहिए। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप अनेक प्रकार से उनकी अच्छाई का वर्णन करने लगें, उन्हें अच्छा कहने लगें, ऐसा नहीं। जो उनके अंदर है उसी की चर्चा करें। तो चूंकि वह उनका गुण है तो उन्हें भी पता है, तो जब आप उसके बारे में चर्चा करेंगे तो उनको भी लगेगा कि हाँ, ये मेरे विषय में वस्तुनिष्ठ और सत्यनिष्ठ कथन कर रहा है, तो वे उससे प्रभावित भी होंगे। आपके दोनों के बीच में व्यवहार का सेतु जो बनेगा वह बड़ा अच्छा बनेगा। लेकिन क्या हमको हमारे अंदर भी ऐसा ही करना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं। हमारे अंदर जो भी अच्छाई है या जो हमारे जो सद्गुण हैं उनसे तो हम परिचित हैं ही, उनका तो हमारे अंदर प्रभाव है ही, हम जानते ही हैं उनके विषय में। अगर हम उनका चिंतन बार बार करेंगे, अपनी अच्छाइयों का चिंतन हम स्वयं बार बार करने लगें, तो हमारे अंदर अभिमान आ सकता है, अहंकार आ सकता है, और किसी न किसी प्रकार से नुकसान ही हमारा होगा। तो उसे रहने दें, अच्छाई है, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन यहाँ एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, अच्छाई का उल्टा इसमें बुराई नहीं है। अच्छाई का उल्टा हमें क्या विचार करना है? स्वयं के बारे में। जब स्वयं का विश्लेषण करें, स्वयं के अंदर झांकें, स्वयं के व्यवहार का और विचारों के क्रम का आकलन करने की कोशिश करें, तो हमेशा यह देखें कि हमारे अंदर कमी क्या है, बुराई नहीं। बुराई का तो मैं जिक्र ही नहीं करता,
बुराई को तो आप अपने दिमाग से ही निकाल दीजिए, किसी अन्य के विषय में भी और अपने विषय में भी। बुराई जैसी चीज़ होती ही नहीं, आप ये सोच लीजिए। हाँ, कुछ कमी होती है। कमी वह होती है जिसे हम, बुराई का तो उन्मूलन होता है, और कमी वह होती है जिसे हम पूरित करते हैं, पूरा कर सकते हैं, जो हमारे हाथ में होता है, जिसका कोई कॉम्प्लीमेंट्री ऐसा कुछ ना कुछ व्यवस्था होती है जिससे हम उसकी पूर्ति कर सकते हैं, सुधार सकते हैं उसे। उन्मूलन करने की हमें आवश्यकता नहीं। तो जो भी हमारे अंदर है उसमें क्या कमी है, इसका हमें आकलन करना है। इसके लिए हमें सदा सतर्क रहना है। तो आप जब अपनी कमी को एक बार, दो बार, तीन बार देखेंगे, बार बार देखेंगे, बार बार उस पर विचार करेंगे कि मेरे अंदर यह कमी है, तो आप देखेंगे बड़ा एक चमत्कार होता है। जैसे हमारे शरीर में स्वयं को ठीक करने की एक क्षमता होती है, वैसे हमारे मानस में भी एक क्षमता होती है कि जब हम चेतना के माध्यम से आत्मचिंतन करते हैं और उसमें अपनी कमियों की तरफ झांकते हैं, देखते हैं, तो एक बार, दो बार, किसी में अगर सक्षम व्यक्ति है, सक्षम चेतना का व्यक्ति है, तो एक बार ही वो अपनी कमी को देखता है और वह उससे निवृत्त हो जाता है, उसकी पूर्ति हो जाती है, वो कमी दूर हो जाती है। कोई अगर ऐसा नहीं है, बहुत सबल व्यक्तित्व का नहीं है, हो सकता उसे एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार उसे देखना पड़े, लेकिन वह धीरे धीरे शनैः शनैः समाप्त हो जाती है कमी, और धीरे धीरे उसकी पूर्ति हो जाती है। और जब उसकी पूर्ति हो जाती है तो वही कमी अच्छाई में बदल जाती है, वही हमारे अंदर का सद्गुण बन जाता है, हमारे अंदर की संपदा बन जाती है। तो हमारी मानस संपदा इससे बढ़ती है। यह धनात्मक है। जब आप अपनी कमी देखते हैं तब भी आप निषेधात्मक एटीट्यूड या नेगेटिव एटीट्यूड आपका नहीं है, यह भी धनात्मक है। क्योंकि आप क्या करने चाह रहे हैं, आप किसी का उन्मूलन नहीं करना चाह रहे, किसी बुराई का उन्मूलन करने का प्रयास नहीं कर रहे, आप किसी कमी को पूरित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो किसी कमी को पूरित करने का प्रयास धनात्मक प्रयास हुआ। तो यहाँ पर आप अन्य के प्रति भी धनात्मक हैं और स्वयं के प्रति भी धनात्मक हैं। इससे आपका भी भला हो रहा है और अन्य के विषय में, अन्य का तो भला होगा ही, उसके विषय में अच्छी बात करेंगे, उससे अच्छा लगेगा, लेकिन उससे आपके और उसके बीच में जो सामंजस्य है, जो हार्मनी है, जो एक अच्छा सेतु बनता है, वह संवाद का सेतु बहुत अच्छा बनेगा, व्यवहार का सेतु बहुत अच्छा बनेगा, और आपको इस संसार में अन्य लोगों के साथ रहने में सहूलियत होने लगेगी। आप उन्हें अच्छा महसूस करेंगे, एक आपको अपने चतुर्दिक एक अच्छा वातावरण मिलेगा, आपको लगेगा आप अच्छे लोगों से घिरे हुए हैं। अगर आप बुरे लोगों से घिरे हों, सोचिए, कल्पना कीजिए, तो आपको कैसा लगेगा? आप राक्षसों के बीच चले जाएं, क्या स्थिति होगी? लेकिन मैंने क्या बोला कि आप उनमें से अच्छाई देखिए। तो आप जब भी उनके विषय में XYZ के रूप में स्मरण करें उनका, तो आपको उनकी अच्छाई का स्मरण आए। तो अच्छाई का स्मरण आएगा तो आप अच्छाइयों से घिरे रहेंगे। आपके विचारों में, आपके मन के अंदर, आपके व्यवहार में हर जगह अच्छाई ही अच्छाई रहेगी, और आपके अंदर जो कमी है उसे भी आप इस प्रकार से दूर कर लेंगे। हाँ, अपनी अच्छाई को ज़्यादा देखने का प्रयास नहीं करना चाहिए, अपनी कमी को देखने का प्रयास करना चाहिए, और कमी को देखने मात्र से वह दूर हो जाती। कमी को दूर करने के लिए हमें प्रयास नहीं करना पड़ता। देखिए, अगर हम यह जान गए कि मेरे व्यवहार में अमुक प्रकार का व्यवहार मैंने एक बार किया, दो बार किया, तीन बार किया अन्य व्यक्तियों के साथ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मेरे अंदर एक कमी है, मुझे जल्दी गुस्सा आ जाता है, मैं जल्दी खींच जाता हूँ, या जल्दी ऐसा कुछ जल्दबाजी में काम करता हूँ, या किसी पर भी अनायास विश्वास कर लेता हूँ, इत्यादि प्रकार की बहुत सी ऐसी कमियाँ हो सकती हैं आपके अंदर। तो वो जो भी प्रकार की कमियां हैं, उनका जो ही आप अवलोकन करते हैं, आत्मावलोकन करते हैं, आत्मचिंतन करते हैं, तो वो स्वयं ही दूर होने लगती हैं, खत्म हो जाती हैं, और उनका स्थान अच्छाइयाँ ले लेती हैं, परिपूरित हो जाती हैं वे। जैसे कहते हैं, किसान अपनी मेड़ पे जाके अगर खड़ा होता है तो उसकी फसल खराब नहीं होती। अगर वो रोज़ सुबह शाम जाके अपनी मेड़ पे खड़ा होता है, अपनी बाड़ी के बाड़ पे जाके खड़ा होता है, तो उसके खड़े होने मात्र से ये प्रभाव पड़ता है, वह कुछ ना कुछ धनात्मक ही सोचता है, कुछ ना कुछ धनात्मक ही करता है, तो उसके खेत का फायदा ही होता है, उसकी फसल का फायदा ही होता है।
इसी प्रकार हम जब अपने विचारों का आत्मावलोकन करते हैं और इस प्रकार से अपनी कमियों की तरफ देखते हैं तो मात्र देखने मात्र से, सिर्फ देखने से, और कुछ नहीं करना पड़ता हमें, सिर्फ देखने से वे कमियां दूर हो जाती हैं और सब कुछ अच्छा होने लगता है, सब शुभ होने लगता है। शुभ की राह अपने प्रति भी खुल जाती है, अपने अंदर भी खुल जाती है, दूसरों के साथ भी आप शुभ की राह पे चलने लगते हैं। तो आपका व्यवहार, आपका आत्मचिंतन सभी कुछ शुभत्व युक्त हो जाता है। यह है अन्य के प्रति और स्वयं के प्रति धनात्मक दृष्टिकोण रखने का सुफल। तो इसे आप कोशिश कीजिएगा, बहुत आनंद आएगा। आप करके देखें, कुछ दिन करके देखेंगे आप, इसको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। आज की बात में हम इतना ही चर्चा का विषय बना रहे हैं, आगे फिर किसी अन्य विषय पर हम मिलेंगे। धन्यवाद।